अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी रूबी मलिक। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मोमना इकबाल का टॉपिक। मोमना इकबाल को कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया मोमना इकबाल को जानती है। मोमना इकबाल कहाँ कहाँ से चली और कहाँ कहाँ से अपने नाम का लोहा मनवाया। कहने का मकसद ये है कि मोमना इकबाल सबको बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी अच्छी हमारी एक्ट्रेस हैं, बड़े मेन सीरियल ड्रामाज उन्होंने किए हैं और उसके साथ वो इंतहाई एक खूबसूरत है। कुछ अर्सा पहले मोमना इकबाल के बारे में कुछ लोग बातें कर रहे थे कि शायद ये गे हैं, कुछ ये बातें कर रहे थे शायद ये नॉर्मल लड़की है। लेकिन खूबसूरती जहाँ पे भी होती है लोग हासदीन जो है ना वैसे ही तनकीद करते हैं। मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि मोमना इकबाल जो है ना वो बहुत मगरूर लड़की है। खैर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे बाद में कि वो मगरूर है या गुरूर है। जब वो कहते हैं ना गिन गिन के कदम रखती हूँ कदम पर खाए जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। जहाँ पे हुस्न की बात हो और खूबसूरती हो और फिर एक लड़की को ना हो, तो जब वो लड़की खूबसूरत हो तो नखरा तो आ ही जाता है। नखरों को छोड़ते छोड़ते हम इस पे आते हैं मेन टॉपिक पे। मोमना इकबाल जो है आजकल पूरी मीडिया की, पूरी इंडस्ट्री की, पूरे वर्ल्ड की सुर्खियों में है, यानी इस वक्त ट्रेंडिंग में है। उनका ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है कि उनको हरासमेंट की धमकियां दी गई, डराया गया, कत्ल की धमकियां दी गई और कहा तुम्हें उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जहां तक का तुमने सोचा नहीं है। और वो जिन्होंने दी हैं वो है MPA साकब झद्दर साहब। और झद्दर साहब भी जो है वो सोशल मीडिया में काफ़ी इन रहते हैं। कुछ अर्सा पहले आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये परफ्यूम बेबहा छिड़क रहे थे और उस पर जो है ना काफ़ी सार्फी ने इनको तनकीद का निशाना बनाया। खैर उसके बाद इनको तो मैं इतना नहीं जानती, वो एक वीडियो वायरल हुई थी, इतना ही इनके बारे में जानती हूँ। लेकिन बहरहाल हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, मोमना जी भी काबिल एहतराम है। अब हम बात करते हैं मोमना पे। मोमना ने दावा किया और मोमना ने एक एप्लीकेशन दी और FIR कटवाई साकिब झद्दर साहब पे जो कि MPA हैं और उन पे ये इल्ज़ाम दिया कि इन्होंने मुझे जो है वो थ्रेटिंग कॉल्स की हैं, कातलाना धमकियाँ लगाई हैं और वॉइसेस भी जो है इन्होंने की हैं कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा, तुम्हें इतनी इबरतनाक अजियतनाक मौत दूंगा। ये मैं नहीं कह रही, ये मोमना इकबाल साहिबा ने अपनी कुछ जगहों पे और अपनी एप्लीकेशन में और अपनी FIR में ने जो उन्होंने इस चीज़ों के ऊपर बात की है। हम बात करते हैं यहाँ पर बात जो है वो बहुत लेवल तक चली गई। जब स्टोरियाँ अपडेट हुई, जब अपील की गई तो वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा जो कि हमारी वज़ीर आला है पाकिस्तान की, औरतें हमेशा उनकी रेड लाइन है, उन्होंने इस बात को खुद देखा, इस चीज़ को देखा, इसकी स्टोरी को देखा, सुना और अपनी एक राय दी। स्पेशल एक टीम बना दी गई और उन्होंने कहा ये टीम वो फैसला करेगी क्योंकि इनके पुराने रिलेशंस हैं और इनकी ये पर्सनल आपस में मसला है। दोनों को बुलाकर इनकी जो मेन चीज़ है उसको देखा जाए, कसूरवार कौन है। अगर कसूरवार आदमी है यानी साकब साहब हैं तो उनको सज़ा होगी, अगर मोमना ने झूठा इल्ज़ाम लगाया तो मोमना इकबाल को इसकी सज़ा होगी। खैर उन्होंने कहा कि जो फैसला है वो बिल्कुल ईमानदारी से किया जाएगा। खैर NCCA में इनकी एप्लीकेशन चली जाती है, इनके साकिब साहब के ऊपर जो है ना वो पर्चा काट दिया जाता है और उसकी जो सुनवाई है अदालत में होती है। अब अदालत में जो है एक देखें बात आती है कि बात जब तनकीद होती है तो कुछ बातें हमें नहीं पता होती, वो बाद में पता चलती है कि केस किस नौयत का है। केस में बताया गया कि मोमना जी के ताल्लुकात थे, अच्छी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे और डीपली ताल्लुकात थे साकिब साहब से, जिसमें उन्होंने फॉर्च्यूनर्स गिफ्ट की, करोड़ों मालियत की घड़ियाँ गिफ्ट की, इनको अच्छा खासा एक पैसा जो है वो देते थे और इनके साथ कोई शादी का वादा भी था। इधर तरफ से इस तरफ मोमना ये कहती है मेरी दोस्ती ज़रूर थी, मेरे साथ शादी का वादा भी था, लेकिन मैंने जब शादी की नीयत बांधी तो पता चला इनकी 3 बीवियाँ हैं। अब बात आ जाती है हैरान कुन, 3 बीवियों के बाद भी चौथी बीवी की गुंजाइश होती है बंदे को। खैर साकिब साहब ने अपना ज़ाहिर है पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। जब उनको लगा कि मोमना जो है मुझसे शादी करने के लिए एग्री नहीं है तो उन्होंने क्या किया, लोग कहते हैं, मोमना कहती है कि उन्होंने इनको थ्रेटिंग कॉल्स की। दूसरी जानिब एक बयान में साकिब साहब का बयान आता है और उनके एक दोस्त ने कि शायद गालबन उनके भाई ने बयान दिया है कि साकिब मेरे पास बैठा था, उनको भी इस तरह की थ्रेटिंग कॉल्स आई थी। मामला दोनों तरफ से गर्म है। दोनों तरफ से गर्म होने के बाद मामला जो है ना, अब ये मामला देख रहे हैं अदारे और अदालतें। हमारे अदारे और अदालतें हमेशा एक अच्छा पॉइंट और एक ईमानदारी से फैसला करते हैं। आज की अदालत में ये बताया गया, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है सबूत के तौर पे पेश की गई। अभी केस के रुख के बारे में जो है हम कुछ नहीं कह सकते। गाइज यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, इनका भी जो वकील है ना वो वही वकील है जो रजब भट्ट का केस देख रहा है। मतलब आप देखें ना, रजब भट्ट के वकील के तहल के बच्चे में है तो साकिब साहब ने भी इनको कर लिया। यहाँ पे बात टिकटॉकर्स की नहीं है, यहाँ पर बात है फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा सीरियल्स एक्ट्रेस की है।
एक्ट्रेस में ही ये बातें शुरू होती हैं और ये बातें वहीं पे बंद होती हैं। अब आती है जाहिर सी बात है, अब अदालत में जब सारे सहाफ़ी बात कर रहे थे तो मोमना जी के कहते हैं मंगेतर थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं अब मंगेतर नहीं हूँ, मैं उसका शौहर हूँ। 2 दिन पहले मोमना इकबाल ने मुझसे निकाह कर लिया। लो भैया, अब ना रही बांस ना बजेगी बांसुरी, अब वो बीवी बन गई किसी और की और उसकी शादी होगी। अल्लाह ताला इसकी जो है इसको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और ये अच्छी लाइफ गुजारे अपने शौहर के साथ। लेकिन केस का रुख जो है ना वो भी डेट पर गई है। इसका जा बजाय इसकी जो इसके ऊपर जो बातें हो रही हैं वो पता चलती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि औरतों के लिए एक स्पेशल जो है ना सबक है कि आप लोग जब किसी के साथ भी ताल्लुकात में जाती हैं या दोस्ती में या फ्रेंडशिप में भी थोड़ा ये ख्याल करें कि ये चीज़ें जो है ना आगे जाके माजी में हमें परेशान करेंगी। और जब जिसने पैसा उड़ाया होता है, लुटाया होता है, वो तो जाहिर सी बात है फिर अपने बातें तो इस तरह की होती हैं। खैर, बात कोई भी है, मोमना गलत है या साकिब साहब गलत है, लेकिन मेरी हमदर्दियाँ मोमना इकबाल के साथ है। औरतों के साथ मेरी स्पेशल हमदर्दी होती है, बल्कि क्या नहीं, हमारी वज़ीर आला से लेके पाकिस्तान की जितनी भी औरतें हैं वो एक दूसरे के लिए हमदर्दी करते हैं। और औरत तो वैसे भी बड़ी नरम और बड़ी मासूम होती है। और रही बात यहाँ पर, अगर इनके बीच में कोई ऐसी बात आती है, देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बकरा ईद भी है, बैं भी होने वाली है, कुर्बानी शुरबानी भी है और इधर के मामला भी गर्म है और पारा भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 41-42 डिग्री पे जा रहा है। तो देखते हैं कि ये वाला ऊँट किस करवट बैठता है। इसके साथ जो है ना आप मुझे दें इजाज़त और मुझे जो है ना दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।